एक माँ और एक बाप अपने 2 3 4 5 6 7 10 बच्चों को बहुत अच्छे से पाल लेते हैं। जितना वो कर सकते हैं उतना वो करते हैं। उनकी जितनी भी इनकम होती है, जितना भी उनका बजट होता है, उस हिसाब से अपने सारे बच्चों को। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनसे कुछ नहीं हो पाता। और ये बात बहुत सुनी सुनाई है, मुझे पता है कि मतलब मोस्टली लोग ये बोलते हैं, मैं फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि ये कुछ रियल सा घटता हुआ मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि एक माँ जो सबसे ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से और उनको अच्छी शिक्षा दिलाती है, पढ़ाती है, लिखाती है, नौकरी करवाती है, सब कुछ। लेकिन वही माँ अपने बच्चों को देखने के लिए तरस जाती है अंत समय में, कि जब वो बुलाती है तो बच्चे कहते हैं कि छुट्टी मिलेगी तब आएंगे, जब माँ अंत समय में है। जब माँ कहती है कि जब मर जाएंगे तभी आएंगे, तभी आओगे क्या? होता भी यही है कि जब माँ मर जाती है बच्चे तभी आते हैं। तो क्या लगता है आपको, माँ के मर जाने के बाद बच्चे का आना ये सही है? कि एक माँ ने और दूसरे बच्चे के लिए भी सबसे ज़्यादा किया, उससे उम्मीद सबसे ज़्यादा थी कि हाँ ये बच्चा तो भाई सबसे ज़्यादा करेगा, और उसने लास्ट टाइम में अंत समय में ही छोड़ दिया, ये जानते हुए कि माँ की ज़िंदगी ज़्यादा अब समय की है नहीं, इसके बावजूद मरने के लिए छोड़ देना ये क्या है? चलो मान लेते हैं कि लड़की जो पत्नी आती है, जो लड़की दूसरे घर की आती है तो दूसरी है, दूसरे की तरह ही व्यवहार करेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों की कोई गलती नहीं होती है, मानती हूँ। लेकिन जो पुरुष होते हैं उनकी घास बुद्धि कहाँ चली जाती है? घास चरने। उनको नहीं पता चलता कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या किया है, कितना संघर्ष किया है, कितना सहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और फिर ये ब्लेम इजली डाल देना कि भैया सारी गलतियाँ जो होती हैं वो लड़कियों की होती हैं, तो आपका दिमाग कहाँ तक गोबर खा रहा था? कि जो माँ बाप आपके लिए सब कुछ करते हैं, आप उन्हीं के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी मेंटेलिटी है लड़कों की। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि उनकी जो अंत समय में जो उनका साथ दे रहा था उनकी बेटी की बेटी ही थी और बेटी थी। तो याद रखें, लड़कों